क्या पहना है इसने? इसके वो कपड़े कहाँ हैं जो मैंने इसे दिए थे? जाने दीजिए ना, अब इसका अगर ये पहनने का मन है तो फिर पहनने दीजिए ना उसे। मेहमानों के सामने आप कुछ मत कहिए प्लीज। चलो आओ मुक्कू, तुम्हें मेहमानों से मिलाता हूँ। आओ। ये है मेरी बेटी मुक्कू। हेलो बोलो। ये आशा आंटी हैं और ये इनका बेटा आरव। हाय मुक्कू। क्या बोलती पब्लिक? सब टक ना। मम्मा ये कैसे बात करती है? दरअसल वो क्या है ना कि वो मुक्कू अपने दोस्तों से पूछो हाउ डू यू डू। मतलब तुम कैसे हो? तो इसमें पूछने का क्या है बड़े बाबा? दिख तो रहा है ना, ये गुमसुम थकेला है, ये कांटे की तरह पतली है और ये मोटू हटेला है। मुक्कू बैड मैनर्स। बच्चे हैं ना तो। अरे मुक्कू चेक कर। वो इधर कैसे आ गए रे? वो क्या है ना कि बच्चे आजकल टेलीविजन से बहुत प्रभावित होते हैं। कल इसने कोई गुंडों वाली पिक्चर देखी होगी इसलिए इस तरीके से बात कर रही है। वो अभी लड़की बनेला है ना, मुक्कू बुलाने का है ना तेरे को अभी। मेरे को ना तेरी याद आ रही थी, बोल के आया मैं तेरे को मिलने। बहुत अच्छा किया तूने। पता है आज ना यहाँ पे मेरा हैप्पी बर्थडे मना रहे हैं। केक भी है और वेफर भी है। टकाटक। क्या बात कर रही है? वेफर ले बारी। एक मिनट। इस लड़के को यहाँ किसने बुलाया है? बाहर निकालो इसे। मैं नहीं जानती सार्थक इसे किसने बुलाया, लेकिन अब सबके सामने इसे जाने के लिए कैसे कह दूं? रहने दीजिए ना। आफा भी होती तो कितना मजा आता ना चिक्कल। ठीक से पैर साफ करो। कांच पे एक भी स्क्रैच आया ना तो खैर नहीं तुम्हारी। पेपर से साफ होता है कांच, पता भी है। आई थिंक मुझे बहाना बनाकर ना अंदर ही जाना पड़ेगा। एक बार मुक्कू पर चेक कर लेती हूँ। हाँ, मैं न्यूज़पेपर लेकर आती हूँ। बेवकूफ दिख रहा हूँ इसमें? इतना भी बेवकूफ नहीं हूँ। हाँ? जब तक वो बर्थडे पार्टी नहीं हो जाती तुम अंदर नहीं जा सकती। उस बच्ची को अकेला क्यों नहीं छोड़ते थे तुम? क्यों पीछे पड़ी हो उसके? वो काका और तुम्हारी आई की बेटी है। तुम्हें उसमें इतना इंटरेस्ट क्यों है? शर्म नहीं आती इतनी छोटी बच्ची के मन में जहर घोलते हुए? राणे परिवार का खून है वो। लाख कोशिश कर लो लेकिन उसे देशमुख नहीं बना पाओगी। जब मोक्ष मिलेगा ना मैं उसे तुम्हारी एक भी बात नहीं सुनने दूंगा। और हाँ, एक बात और, अपने बच्चे को ढूंढने के लिए मुझे तुम्हारी कोई मदद की जरूरत नहीं है। और ये मत भूलना कि मैं उस बच्चे को ढूंढ रहा हूँ जिसकी वजह से अहीर की जान गई तो मैं भूल गया हूँ कि मेरा मोक्ष किधर है। मैं हर दिन अपने बच्चे के करीब पहुंच रहा हूँ और उसको मैं ढूंढ के रहूंगा। और जिस दिन मुझे मेरा बच्चा मिलेगा ना उसको मैं तुमसे दूर रखूंगा। काश मैं आपको बता पाती मल्हार जी, मोक्ष आप ही के पास है। आरव, आप सुनाओ पोएम। Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you star. Up above so high, like a diamond in the sky. वेरी गुड वेरी गुड। मुक्कू अब तुम सुनाओ। शायरिया?
शायरी तो अपन को भी आती है। ए, काय को भेजी का करेला बना रेला है? क्या तेरा दोस्त भी तेरे जैसा हटेला है? चल हो जा बाजू, अपन ने बड़े बड़ों को धकेला है। लाइफ की रेस में अपन का इस नंबर पहला है। ले बारी। एक काम करते हैं, डांस करते हैं। क्यों? बच्चे बर्थडे पे डांस नहीं करेंगे तो कब करेंगे? मैं गाने लगाता हूँ। मुक्कू को इंग्लिश गाने बहुत पसंद है। नहीं बड़े बाबा, ये वाला नहीं। मुक्कू, अब अपन की बारी है। ये गाना जरूर मुक्कू ने ही प्ले किया होगा। इससे पहले कि कोई गड़बड़ हो, मुझे अंदर जाना होगा। हात भरून आलो या, लई दुरून आलो या, अन करून धाडी भारी परफ्यूम मारून आलो या. आग संध्या परत लई जोरात रंगत आलो या. झाले झिंग 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 अरे गाने बंद करो ना, केक काटते हैं. बहुत डांस हो गया, बहुत डांस हो गया. केक रेडी करो. मलाजी, I'm so sorry. मलाजी, क्या आप मलाजी वो मैम सॉरी मलाजी, वो क्या है ना, जब ये वाला गाना बजता है ना तो मैं तो अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पाती हूँ और बस खुद ही हाथ पे हिलने लग जाते हैं, नाचने लग जाती हूँ. और आपके तो कपड़े भीग गए ना, दीजिए मुझे आपके कपड़े दे दीजिए, मैं अंदर से सुखा कर लाती हूँ. दीजिए. आई होप मल्हार जी को भिगाने के बहाने अंदर जाने का जो प्लान है वो सक्सेसफुल हो जाए. बस ये एक आखिरी चांस है मुक्कू से मिलने का. जब मुझे ये गाना सुनाई देता है ना तो मेरा मन करता है कि सामने वाले को पानी से भिगोता रहूं. मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूं कल्याणी कि तुमने ये साबुन वाला पानी क्यों डाला है मुझ पे. इसलिए ना ताकि तुम मुक्कू की बर्थडे पार्टी में जा सको, मगर मैं ये होने नहीं दूंगा. और अब तुम बालकनी से अंदर जाओगी. आओ केक कटिंग करते हैं. आइए मिसेस देसाई. नहीं, वो मेरे घर में जरा प्रॉब्लम हो गई है, हमें निकलना होगा. आप तो आइए. एक्चुअली मुझे भी जाना होगा, मेरे भी घर से कॉल आया है. चले आ रहा? केक काटने तक रुक जाते हैं. खैर कोई बात नहीं, बच्चों को रहने दीजिए, मैं इन्हें खुद छोड़ाऊंगा. नहीं, एक्चुअली आरव कभी अकेला नहीं रहता, तो सॉरी, फिर कभी आते हैं. चलिए रोशनी. हाँ ओके बाय. चिक्कल, ये लोग तो चले गए, अब अपन दोनों ही पूरा केक खाएंगे. हाँ. मुक्कू तुम्हें तो मैं सार्थक, आज जाने दीजिए ना. आज इसका जन्मदिन है ना. जन्मदिन है? कैसा जन्मदिन? नाक कटा के रखी है इसने मेरी.
कल तक सबको पता लग जाएगा कि सार्थक राणे की बेटी इस तरीके की जाहिल गवार है। ना बात करने की तमीज है, ना मैनर्स है इसमें। मुक्कू की क्या गलती है इसमें? इसकी परवरिश ही ऐसे हुई है ना, धीरे धीरे आदत हो जाएगी। चलिए केक काट लेते हैं। हाँ हाँ काटो केक, जलाओ मोमबत्ती जलाओ। अंकुर मेक श्योर कि मिनिस्टर साहब की कंप्लेन ना आए। 2 बार ऑलरेडी कंप्लेन कर चुके हैं, प्लीज उनका काम रुकना नहीं चाहिए। Are you all right? या दिमाग टोटली खराब हो चुका है? काका मुक्कू, काका 1 सेकंड। क्या हुआ काका? क्या हुआ? बच्ची से क्या कराती हो तुम? मैंने क्या करवाया? फिल्में देखने का शौक है ना तुम्हें? तुम्हारी फिल्मों की टिकट के लिए ये बाहर चने बेच रही थी। हाँ? पापा आसमाई की गलती नहीं है। चुप, बिल्कुल चुप, बीच में मत बोलो। कल्याणी के आगे पीछे घूमती रहती हो। अब अंकुर, just excuse us for a moment. नहीं नहीं प्लीज वेट। आपको भी तो पता चले जिस डीएम के लिए आप काम करते हैं वो पति से गुस्सा निकालने के लिए बच्ची से इस तरीके का काम करवाती है। काका, काका आपको हो क्या गया? आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं मेरे बारे में? आप जानते हैं कि मुझे मुक्कू से कितना लगाव है और उसके बावजूद आपने ये कैसे सोच लिया कि मैं मुक्कू से ऐसा काम करवाऊंगी? बाबा मेरी बात सुनो, आफा की गलती नहीं है। कहा ना के बीच में मत बोलो। जानती हो मैं एकदम ठीक था। मुक्कू को तुमसे दूर ले जाने में ही इसकी भलाई है, नहीं तो ये उल्टे सीधे काम तुम इससे करवाती रहोगी। चलो। नहीं मैं आफा से दूर नहीं जाऊंगी। नहीं नहीं मैं आफा के पास ही रहूंगी। मुक्कू सड़क पर चने बेच, सारी गलती मेरी ही है। इतनी छोटी सी उम्र में बेचारे बिल्लू को इतनी सारी सिचुएशंस फेस करनी पड़ रही है और ऐसे वक्त पे भी मैं मेरे बच्चे के साथ नहीं हूँ। आफा सॉरी, गलती तो मेरी थी। मैं चना बेच रही थी क्योंकि मैं देखना चाहती थी कि पुलिस और तुम दोनों साथ में पिक्चर देखने को जाओ, और पिक्चर देखने जाने के लिए तो 100 रुपए लग रहे थे ना, इसलिए मैं चना बेच रही थी। और मैं चाहती थी जैसे चिक्कल के आई और बाबा पिक्चर देखने जाते हैं वैसे तुम भी जाओ और मेरे लिए आइसक्रीम लेके आओ। पर बिल्लू तूने ऐसा क्यों किया? तू मुझसे भी तो कह सकता था ना, मैं मना कर देती। क्या दोबारा ऐसा कभी मत करना, ठीक है? ठीक है आफा, पर तुम और पुलिस तो जाओगे ना पिक्चर देखने? अच्छा आफा अब मैं जाती हूँ। मैं बड़े बाबा को ये बोल के आई थी कि मैं ना अभी वॉशरूम जा रही हूँ। और आफा पिक्चर के बारे में ना बिल्कुल मत भूलना और मेरे लिए आइसक्रीम लाना। मेरा बच्चा इतनी छोटी छोटी चीजों के लिए तरस रहा है। कैसी हूँ मैं मेरे बच्चे को वो प्यार भी नहीं दे सकती जो एक माँ बाप अपने बच्चे को देते हैं। हमें तो कहीं जाने की जरूरत नहीं थी ना, क्योंकि हमें सिर्फ नाटक करना है मुक्कू के लिए कि हम मूवी देखने जा रहे हैं। हमें थिएटर जाने की जरूरत। वैसे यहाँ थिएटर कहाँ है? मिनिस्टर सर की गाड़ी हम ये कमिश्नर साहब। कल्याणी जी, पिछले 1 घंटे से मैं यहाँ पर आपका इंतजार कर रहा हूँ। अगर आपको टाइम पर नहीं आना था तो मुझे इतनी जल्दी क्यों बुला लिया? और वो भी आपने पीए को भेज करके मुझे मैसेज दिलवाया कि आप अकेले मुझसे मिलना चाहती हैं ऐसी जगह पर। और ये कपड़े पहन करके आई हैं आप, ये सब क्या चल रहा है? इसका मैं क्या मतलब समझूं? कोई गलतफहमी हुई है, मैंने आपको नहीं बुलाया यहाँ। अरे मैडम, आपका पीए खुद आया था आपका मैसेज देने। आपने इतनी अर्जेंटली बुलवाया कि मिनिस्टर साहब को एक अपनी अर्जेंट मीटिंग कैंसिल करना पड़ी। देखिए, मैंने अपने पीए को भेजा ही नहीं था। मिस देशमुख, ये क्या चल रहा है सब? और वैसे भी आपके खिलाफ बहुत सारी कंप्लेंट्स हैं। आजकल आपका मन काम पर नहीं लग रहा है। मैं कुछ नहीं जानता। कल सुबह तक मेरी टेबल पर माफीनामा होना चाहिए। यहाँ पर मुझे बुला करके मेरा टाइम वेस्ट करने के लिए।
और उसके बाद मैं तय करूंगा कि मुझे आपके खिलाफ क्या एक्शन लेना है। मिनिस्टर साहब मेरी बात सुनिए, मैंने आपको सच में नहीं बुलवाया, मुझे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। मिनिस्टर साहब जी क्या है ये सब? ओहो कल्याणी, इतनी भी भोली बनने की कोशिश मत करो। शादी के बाद दूल्हा दुल्हन में क्या होता है? सुहागरात। हम दोनों ने शादी तो कर ली, लेकिन सुहागरात तो मनाई नहीं। आपकी आंखों में मेरे लिए नफरत साफ दिखाई देती है। इतनी हैरानी की बात है ना, कुछ वक्त पहले तक इस दिल में मेरे लिए सिर्फ प्यार था, और आज नफरत ने प्यार की जगह ले ली। दर्द में बहुत ताकत होती है कल्याणी। ये दर्द इंसान को शैतान बना सकता है, और जिसे तुम प्यार समझ रही थी ना, वो नफरत ही थी। और उस औरत की बेटी के लिए मेरे मन में कोई प्यार नहीं है जिसने मेरी बहन को घुट घुट के मरने दिया। मैं जानती हूँ मल्हार जी, आप कभी ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे मैं अनकंफर्टेबल हो जाऊं। इतना तो जानती हूँ मैं आपको। कुछ नहीं जानती तुम मेरे बारे में। आप चाहे कितनी भी कोशिश कर ले मल्हार जी अपनी नफरत दिखाने की, लेकिन मैं जानती हूँ कि आज भी आपके दिल में मेरे लिए कहीं ना कहीं प्यार है। और मैं ये भी जानती हूँ कि जब आप मुझे तकलीफ पहुँचाते हैं तो उतनी तकलीफ आपको भी होती है। ये आवाज, कोई आवाज? कौन सी आवाज? मुझे तो बस मेरी धड़कन की आवाज सुनाई दे रही है, जो पहले तुम्हारे प्यार में पड़ जाती थी और अब नफरत में। क्यों मल्हार जी, क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? सुहागरात प्यार की निशानी होती है मल्हार जी, और ये रात हमारे लिए सबसे स्पेशल होनी चाहिए। मैं नहीं चाहती कि आप हमारी स्पेशल रात एक बदले का जरिया बना दें। ये रात मेरे लिए स्पेशल ही है कल्याणी, लेकिन तुम अपनी बकबक से इसे बर्बाद मत करो। ये आवाज, वो आवाज फिर से सुनाई दी मुझे। मुझे नहीं पता था कि नफरत की भी आवाज होती है। मल्हार जी बस,
मैं आपको मेरे साथ और कोई जबरदस्ती नहीं करने दूंगी। मल्हार जी बस। हम दोनों की शादी हुई है ना कल्याणी, तो फिर ये जबरदस्ती कैसे हुई? आवाज इस कमरे में कुछ है मल्हार जी, इस कमरे में कुछ है। सही कहा तुमने कल्याण, मुझे तुम्हारे साथ सुहागरात मनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे सिर्फ तुम्हारी तस्वीरें खींचनी थी ताकि मैं तुम्हें ब्लैकमेल कर सकूं, ताकि तुम मेरे खिलाफ कोई आवाज ना उठा सको। देखिए डॉक्टर प्लीज, आप मेरा यकीन करिए, वो बच्चा वाकई मेरा बेटा है और उसने कोई जुर्म नहीं किया है। डॉक्टर आप ही सोचिए ना, एक छोटा सा बच्चा किसी की जान कैसे ले सकता है? जो कुछ भी हुआ ना वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था डॉक्टर, उसने जानबूझ के कुछ नहीं किया था। देखिए प्लीज डॉक्टर, प्लीज आप ऑफिसर राणे के सामने उस बच्चे को आइडेंटिफाई मत करना। नहीं तो एक मासूम से बच्चे को ऐसे जुर्म की सजा काटनी पड़ेगी जो उसने किया ही नहीं है। देखिए मैडम, आपका बच्चा बेगुनाह है या गुनाहगार है ये पुलिस डिसाइड करेगी। मुझे तो सिर्फ इतना पता है कि जो बच्चा मेरी क्लिनिक में आया था वही उस दिन क्रेन के अंदर बैठा हुआ था। अब एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन पुलिस को इन्फॉर्म करना मेरी ड्यूटी है। और आप तो डीएम हैं, आपको मुझे झूठ बोलने के लिए नहीं कहना चाहिए मैडम। हाँ मैं एक डीएम हूँ, लेकिन इससे पहले मैं एक माँ हूँ और एक माँ अपने बच्चे के साथ गलत नहीं होने दे सकती। आप मुझे बताइए, अगर आपका बच्चा होता और उस पे एक ऐसे जुर्म का इल्जाम लगाया जा रहा होता जो उसने नहीं किया, तो क्या आप अपने बच्चे को बचाने की कोशिश नहीं करते? आई एम सॉरी मैडम, मैं वही करूंगा जो मुझे सही लगता है। आप प्लीज जा सकती हैं। आने दो वाईफाई को, मैं बताऊंगी कि तुमने ना मुझे चिमटी निकाली और ये बोलूंगी गंदी वाली आंटी ने मुझे बहुत जोर से चिमटी निकाली और ये सारे निशान भी दिखाऊंगी। निशान दिखाएगी? रुक, दिखा अब निशान। नहीं मुझे नहीं दिखा, मैंने क्या खड़ी है। तो निशान रहेंगे ही, हाँ सारे निशान मिट जाएंगे। तो क्या बताएगी कहाँ नोचा था मैंने, कहाँ चूटी काटी थी? सबको लगेगा तू बहाने दे रही है ना पढ़ने के, है ना? अब जल्दी से बता दे कि क्या छुपा रखा है मैंने, बता। नहीं, मैं गंदी वाली आंटी को हमारे गेम के बारे में नहीं मालूम होने दूंगी। कहाँ भाग रही है? मुक्को क्या कर रही है? आप जल रही है, तू बचेगी नहीं। मुक्को मेरी आँख जल रही है, क्या कर रही है? मुक्को मल्हार जी, वो मोक्ष। इंस्पेक्टर राणे, डॉक्टर साहब आइए ना, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। देखिए
आपकी इन्फॉर्मेशन से पुलिस की बहुत सहायता हो सकती है। बताइए, क्या जानते हैं आप बच्चे के बारे में? अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुमने तो बोला था ये घर तुम्हारा नहीं है। मुक्कू, क्यों झूठ बोला तुमने डॉक्टर अंकल से? सॉरी डॉक्टर, ये मेरे काका की बेटी है। जो बच्चा क्रेन वाली सीसीटीवी फुटेज में था वो मेरी क्लिनिक में आया था। उसका चेहरा ठीक से देख नहीं पाया क्योंकि उसने कैप पहनी हुई थी। और कुछ जानते हैं आप? मल्हार, ये वही डॉक्टर है ना जो बच्चे के बारे में सब कुछ जानते हैं? डॉक्टर साहब बताइए ना, आप बच्चे के बारे में क्या जानते हैं? देखिए, मैं उसका चेहरा ठीक से देख नहीं पाया, लेकिन एक बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। कौन सी बात? बेचारा पिल्लू तो कितना इरिटेट हो रहा होगा ना। वैसे आई 1 घंटा हो चुका है। ये 1 घंटे से काका क्या क्लास ले रहे हैं पिल्लू की? देखो कल्याणी, तुम चिंता मत करो। मैं जानती हूँ कि मुक्कू को लेकर सार्थक जरा ज्यादा ही सख्त है, लेकिन एक बात समझ लो, इस वक्त तो उन्हें ऐसे ही लग रहा है ना कि मुक्कू उनकी बेटी है, तो वो प्यार भी तो उतना ही करते हैं ना। सबसे ज्यादा बुरा तो इसी बात का लगता है आई, कितने लोगों के इमोशंस के साथ खेल रहे हैं ना हम जो काका के साथ कर रहे हैं वो तो गलत है ना। जब उन्हें पता चलेगा कि मुक्कू उनकी बेटी नहीं है तो क्या बीतेगी उन पे। तुमसे ज्यादा तो इस बात का बोझ मुझ पर है, क्योंकि आखिर मोक्ष को मुक्कू बनाकर रखने का फैसला तो मेरा था ना। लेकिन मैं क्या करती कल्याणी, उस वक्त हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं था। चलो शुरू करते। ये कैसे बैठी हो? पैर फोल्ड करो, लड़कियों की तरह बैठो। चलो अब लिखना शुरू करो। आज हम सीखेंगे कैसे बोलते हैं हाउ आर यू। चलो लिखना शुरू करो। बड़े बाबा, आप फिल्म देखते हो? ये पिक्चरों का सवाल बीच में कहां से आया? चुपचाप पढ़ाई करो। चलो बोलो ना बड़े बाबा, आपने दिलवाले दुल्हनिया देखी है? हाँ देखी है, लेकिन क्यों? क्योंकि आप ना सिमरन के बाबूजी जैसे हो। सिमरन के बाबूजी की तरह ना आप मेरे को मोटी आवाज में चिल्लाती हो। चलो पढ़ाई करो, बुक खोलो, लिखना शुरू करो। वो क्या बोला था? हाउ डू और डू। मुक्कू, सिमरन के बाबूजी जब उसे इतना डांटते थे तो उससे इतना प्यार भी करते थे। लास्ट सीन में याद नहीं कैसे कहते? जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। तो आप भी मेरे को लास्ट सीन की तरह बोलो ना, जा मुक्कू जा, जी ले अपनी जिंदगी। अच्छा तो मैं जाती हूँ ना, अपनी जिंदगी जी के आती हूँ। टकाटक। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, टकाटक बाद में करेंगे, पहले लेसन की पढ़ाई करेंगे। चलो बैठो और ये लो पेंसिल पकड़ो। आई, इस प्रॉब्लम का ना बस अब एक ही सोल्यूशन है। हमें कहीं ना कहीं ये साबित करना होगा कि अहीर पिल्लू को किडनैप करने की कोशिश कर रहा था। और आई, मुझे तो पता है, ये भी लगता है कि इन सब चीजों में ना आत्या का भी हाथ है। इसलिए मैं ये पता लगाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ कि इतने सालों में अहीर और आत्या कहाँ थे, उन दोनों का साथ में कोई कांटेक्ट था या नहीं। बस प्रॉब्लम यह है कि मल्हार जी के होते हुए ना मैं पुलिस की ज्यादा मदद नहीं ले पा रही हूँ। हेलो, व्हाट? मोक्ष,
मोक्ष का पता मिल गया है? हेलो मैडम, ये पुलिस वालों ने इस औरत की फोटो जो जगह जगह लगा कर रखी हुई है ना, अपर्णा भोसले, ये पिछले 1 महीने से इसी इलाके में है और इसके पास एक छोटा लड़का है। Are you sure कि वो एक औरत है? और क्या आपने बच्चे को खुद देखा है? हाँ मैडम, मैंने अपनी आंखों से देखा है। पर मुझे वो इनाम का पैसा चाहिए। अगर वो आप मुझे देंगी ना तो मैं आपको उसके घर तक भी लेकर जा सकता हूँ। मैं आपको एक एड्रेस सेंड कर रहा हूँ, आप वो पैसा लेकर उस एड्रेस पे आ जाइए। कौन था? किसका फोन था? हाँ, किसी फ्रॉड आदमी का कॉल था। झूठी इन्फॉर्मेशन दे रहा था कि उसे आत्या दिखी है एक बच्चे के साथ किसी मोहल्ले में और वो मुझे वहां तक लेके जा सकता है। आत्या के पास बच्चा कैसे हो सकता है? मोक्ष तो हमारे पास है ना यहाँ। तुम यहीं रुकना, मैं देखना चाहती हूँ कि मोक्ष के मिलने की खबर सुन के कल्याणी यहाँ पैसे लेकर आती है या नहीं। ओके। तो फिर अब तुम क्या करोगे? आई इतने दिनों बाद ऐसे रैंडमली कॉल आना बात थोड़ी अजीब है। भाई मुझे इस कॉल के बारे में और डिटेल्स निकलवानी होगी, पता लगाना होगा कि कहीं किसी को हमारे राज के बारे में तो पता नहीं चल गया। मैं ये पता लगवाती हूँ, और अगर ये नहीं भी है तो ऐसे फ्रॉड लोगों को सबक सिखाना तो जरूरी है ना। मल्हार जी मेरे बारे में पूछे तो कह देना कि ऑफिस के काम से गई हूँ। तो आज का लेसन भूलना मत। आज हमने क्या सीखा कि जब भी तुम्हारे दोस्तों से तुम मिलोगी तो उनसे क्या पूछोगी? हाउ आर यू? और वही सवाल जब तुमसे पूछा जाएगा तो तुम कहोगी आई एम फाइन, थैंक यू। ठीक है? अब इसकी प्रैक्टिस पूरे दिन करनी है और मेरे को कोई गड़बड़ नहीं चाहिए। भूख लगी होगी इसे, खाना दे दो। मीना कुमारी आई, आज कृष्ण भगवान की कहानी पूरी करनी है ना? याद है ना आपको? मेरे को ना कृष्ण भगवान की कहानी बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि उनकी भी तो 2 आई थी ना, जैसे मेरी है, एक आयफा और एक तुम। वैसे मीना कुमारी आई, आयफा किधर है? वो किसी काम से बाहर जा रही है। चलो खाना खाना है ना, चलो।